अब बढ़ेंगे देहरादून से बड़ी खबर की ओर, जहां बीजेपी ने संगठन की मजबूती को लेकर मंथन किया है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर दी गई है। 11 सदस्यीय बूथ टोलियों की बैठकें होंगी। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठक होगी। 22 और 23 जनवरी को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। 24 जनवरी को नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली निकालेगी। पार्टी ने अपने सातों मोर्चों को चुनावी कमान सौंप दी है। 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के क्रम में बाइक रैली जो है वो निकाली जाएगी। वहीं 31 जनवरी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, लगातार हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो बैठकें होनी है बूथ स्तर पर, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी गई हैं? देखिए दिव्या, राम मंदिर चूंकि रामलला जो है विराजमान हो चुके हैं और मंदिर का उद्घाटन जो है आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होना है। इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाना चाहती है। हालांकि ये इसका जो पूरा इनिशिएटिव है ये विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हो रहा है, लेकिन शुरुआत से ही राम मंदिर अयोध्या में बने और इसको लेकर चुनावी मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, और ये सफल होने जा रहा है 22 जनवरी को। और इसको लेकर जो विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मिलकर जो उनका अक्षत वितरण कार्यक्रम संपूर्ण देश में चल रहा है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। करीब पूरे देश में अब तक करीब 80% जनता के घर ये तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। अक्षत वितरण का कार्यक्रम हो चुका है और 80% ये पूरा कवर किया जा चुका है संपूर्ण राष्ट्र में। तो ये समझा जा सकता है कि इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी धूमधाम के साथ मनाना चाहती है और इसके साथ ही 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम के मंदिर का जब उद्घाटन होगा उस दौरान जो है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी इसे एक दिवाली पर्व के रूप में मनाएगी। उत्तराखंड की जनता से भी आह्वान किया जा रहा है कि वो भी इस दिन अपने घरों में दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है 2 बार से लोकसभा का चुनाव जीतती आई है और उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें बीजेपी इस पर काबिज है और इसी के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 5 सीटें जीतना चाहती है और इसीलिए अपने कार्यकर्ता को उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को 5 दीपक अपने घरों में जलाने के लिए कहा गया है। महिला मंगल दल और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो तमाम नेत्रियां हैं ये प्रत्येक गांव के हर मंदिर में राम भजन और राम कीर्तन गाए जाएंगे। ये जिम्मेदारियां सुनिश्चित हुई और उसके साथ ही सरकार के स्तर पर भी कुछ कार्यक्रम जो है तैयार किए गए हैं जिसमें आगामी 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक राम पर्व जो है एक तरह से पूरे उत्तराखंड में मनाया जाएगा। और आज भी राजधानी देहरादून में इसको लेकर एक बहुत व्यापक कार्यक्रम है जिसमें देश के जो प्रख्यात सिंगर कैलाश खेर और तमाम कन्हैया कुमार ये लोग शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही आगामी 2024 के चुनाव को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी 7 मोर्चे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, इन तमाम मोर्चों को जिम्मेदारियां सुनिश्चित की हैं। अपने अपने वर्ग के लोगों के बीच में जाकर ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से जनता को अवगत कराएंगे। महिला मोर्चा महिलाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाएगी, युवा मोर्चा युवाओं में, अनुसूचित जाति मोर्चे के 2 अभी बहुत प्रमुख सम्मेलन गढ़वाल और कुमाऊं संभाग के हुए हैं जो बेहद सफल सम्मेलन रहे हैं जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने शिरकत की थी। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान से लेकर सांसद और कैबिनेट मंत्री तक इसमें मौजूद रहे थे। विश्वकर्मा योजना हो या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण योजना जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई जा रही है, इन योजनाओं को अनुसूचित जाति मोर्चा जो है अपने वर्ग के लोगों तक पहुंचाएगा और पूरा प्रयास यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 7 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को चुनाव में पूरी तरह से झोंक दे जी। और इसके साथ ही प्रत्येक 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्येक 5 लोकसभा क्षेत्रों में एक चुनावी कार्यालय खोला जाएगा जहां पर योजना बैठक की जाएंगी लोकसभावार। और इसके साथ ही तिरंगा यात्रा हो, बाइक रैली हो, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो, नव मतदाता सम्मेलन हो, बूथ टोलियों की
11 सदस्यीय बैठकें हैं। ये तमाम सम्मेलन, तमाम कार्यक्रम, तमाम अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावित हैं और हाईकमान को पत्र भी लिखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 लोकसभा सीटों के लिए रैलियां जो है और स्थान जो है, कहां कहां रैलियां होंगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी बताने जा रही है कि ये स्थान हमने सुनिश्चित किए हैं। और इसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री आएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, वो कहां कहां जनसभाएं करेंगे, ये तमाम चीजें जो हैं, इन तमाम चीजों का खाका जो है प्रदेश मुख्यालय में संगठन स्तर पर खींचा जा चुका है। जी रोहित, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सभी उसे दीपोत्सव की तरह मनाएं और 5 दीपक जो है जलाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। वो किस तरीके से कार्यक्रम होगा और क्या जिम्मेदारियां यहाँ पर पदाधिकारियों को दी गई है? देखिए, चूंकि उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड में इतिहास रहा है, प्रभु राम का वनवास के दौरान उत्तराखंड आए, उनके पग चिन्ह, बजरंगबली के पग चिन्ह, भगवान लक्ष्मण के पग चिन्ह, राम झूला, लक्ष्मण झूला सब ऋषिकेश में मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राम लला का जो मंदिर का उद्घाटन होगा, इसको एक भव्य रूप से मनाना चाहती है। प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर दी गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता जब मंदिर का उद्घाटन होगा तो उस दिन दिवाली पर्व मनाएगा, हर जगह कीर्तन होंगे, 5-5 दीपक जो है प्रत्येक कार्यकर्ता जलाएगा। अक्षत वितरण कार्यक्रम में जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसके साथ ही राम जन्मभूमि में जहाँ पर ये मंदिर बन रहा है और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सबसे पहले न्योता भी उत्तराखंड को मिला है, जिसमें 25 तारीख को उत्तराखंड से करीब 258 ऐसे जो महामंडलेश्वर है, जो साधु संत हैं या फिर उत्तराखंड के जो प्रख्यात लोग हैं, जिसमें राजनीतिक भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। फिलहाल जो है करीब 2 से 2.5 हजार की संख्या में उत्तराखंड से लोग जो है अयोध्या के लिए जाएंगे। 24 घंटे उत्तराखंड वासियों के लिए दर्शन के लिए वहां पर रखे गए हैं और उसके बाद दूसरे राज्य का नंबर आएगा। तो ये एक बहुत अद्भुत क्षण है जिसमें भारतीय जनता पार्टी से उत्सव के रूप में मनाना चाहती है, पूरे माहौल को राममय करना चाहती है। अच्छा, यहाँ पर ये दिलचस्प है देखना कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो दोनों ही आपस में जोड़कर देखे जा रहे हैं और डबल उत्साह भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। लोगों की अगर बात की जाए तो क्या ये एक कारण हो सकता है जीत का 2024 के लिए, लेकिन क्या या फिर जनता इसे अलग अलग देख रही है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अपनी जगह, लेकिन जो है चुनाव के नतीजे वो अगर काम किया है तो आपको वोट मिलेगा। देखिए, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बने और भव्य राम मंदिर जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नेतृत्व में बनेगा, ये बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में रहा है। चुनावी मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में रहा है। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। काम उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में राम मंदिर का हुआ, अब उद्घाटन भी उसके नेतृत्व में हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है बैठकें और दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अभी हाल फिलहाल में 30 तारीख को उन्होंने अयोध्या हवाई अड्डे का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया है और केंद्र सरकार के पूरी देखरेख में ये राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। तो निश्चित तौर पर इनके घोषणा पत्र में था भी कार्य पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे मंदिर का, सभी लोग देश विदेश से प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को राममय करना चाहती है और इसे एक अपनी उपलब्धि के तौर पर जनता के समक्ष प्रस्तुत करेगी। और पूरा प्रयास यही होगा कि 400 पार का जो नारा इस बार दिया गया है वो बीजेपी पार कर सके। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।